We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? सबके आगे झुकना पड़ेगा। सबके आगे झुकना पड़ेगा। We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? सबके आगे झुकना पड़ेगा। We want justice. We want justice. We want justice. आप देख रहे हैं अजीत सिंह के नेतृत्व में वी वांट जस्टिस ऑल जे&के रिटायर्ड पुलिस एंड एनजीओ अग्रेसिव फोरम की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पिछले काफी समय से ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, हमारा जो पे अनामली का मसला है वो काफ़ी देराना मसला है। उसको किसी भी हुकूमत ने हल करने की हिमाकत नहीं की और ना ही किसी ने कोशिश की। सबों ने लारे वादे और झांसे ही दिए। अभी रिसेंटली हम एलजी साहब से भी मिले थे, साल हो गई, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि आपका प्रायोरिटी बेस पे किया जाएगा। लिहाजा हमें देखते देखते अब 1.5 साल से भी ऊपर हो गया अरसा, तो लिहाजा इन्होंने किसी ने भी हमारे इस मसले को हल करने की हिमाकत नहीं की। और हम ये चाहते हैं कि ये जितने भी रिटायरी लोग हैं, जिन लोगों ने मुल्क की एकता, अखंडता और सालमियत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी सर्फ की है, और उनका आज ये अशर है कि वो सीनियर सिटीजन सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरते हैं। बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है। तो दूसरी बात ये, हमारा मेडिकल अलाउंस जो है वो 300 रुपया दिया जाता है, जबकि सेंटर पैटर्न पे वो सेंटर एम्प्लॉय को 1000 रुपया दिया जाता है। तो हम ये चाहते हैं, ये भी हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। उसके बाद ये जो हम रिसेंटली अभी हमारे जो जवान रिटायर आए हैं, वो 4-4, 6-6 महीने से उनकी जो पेंशन है वो अभी तक उनकी फिक्स नहीं हुई। तो हम ये डीजी साहब से और गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अगर आर्मी का और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो कन्याकुमारी से ले तक उनकी फैलाव है, और वो 30 स्टेटों तक उनका मतलब चक्कर चलता है। तो हमें एक स्टेट में 400 या 500 किलोमीटर के अंदर है। ये बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि जब ये आदमी रिटायर होता है उसकी बहुत बड़ी समस्या होती है। किसी ने बच्चे की शादी करनी, मकान बनाना और 50 किस्म की चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो ये हमारे डीजी साहब से, ये जितने भी डीजी आए हैं, और इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी ने भी आज तक इस मामले में सीरियसली नहीं लिया। तो मैं अभी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मसले को सीरियस ले और आर्मी पैटर्न पर ये इसका जो है रिटायरमेंट का जो प्रोसीजर बनाया जाए, ताकि आने वाले जो जितने भी हैं उनको तकलीफ़ों का या मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। थैंक यू। मसला था ये 1196 से चला आ रहा है। उस वक्त पूरे स्टेट एम्प्लॉय को ये इसका बेनिफिट दिया गया, तो हमें ASI हेड कांस्टेबल 2 रैंकों को छोड़ दिया, और तब से लेकर 6th पे कमीशन हुआ, उसमें भी हमें डिनाई कर दिया गया। 7th पे कमीशन में हम लोग रिटायर हुए। तो ये हमारे दो जो ग्रेड हुए उनके हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। हम उसी संदर्भ में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा बनता हक जो हमें मिलना चाहिए। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि मेडिकल अलाउंस जो है वो 1000 रुपया 2017 से सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो जबकि हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा बदमजाक है। तो उसके बाद ये जो हमारा जो ग्रेजुएटी है, ये गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला दिया पेंशनर के हक में, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कि 10 साल 8 महीने के लिए जो ग्रेजुएटी है वो काटी जाएगी, जबकि यहाँ पे 15 साल तक ये हमारी ग्रेजुएटी काटी जाती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टैंडर्ड रेट लगाया जाता है 12%, जबकि सीनियर सिटीजन को ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम से कम उसमें रिलैक्सेशन होती है, 8% होता है। तो ये भी हमारे साथ बहुत बड़ी लूट है, और हमारा ये सबसे बड़ा ये हमारे साथ धोखा है। तो हम ये एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इसको कम से कम उसी पैटर्न पर इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट की जाए, और हमारी जो लूट खसूट है इसको बंद किया जाए, और हमें भी 10 साल 8 महीने जो है ग्रेजुएटी का जो है वो काटनी चाहिए। तो तीसरी बात ये है कि जब हम लोग पेंशन आते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो सालों के हिसाब से जो आकर उनके पेपर सेटल नहीं होते, वो दर बदर परेशान होते हैं। सारी जिंदगी इंसान ये अपने उस मेहनत मशक्कत में लगा रहता है
इस उम्मीद में कि घर में जाके बच्चों की शादी करूंगा, मकान बनाऊंगा या कोई और काम करेंगे। पर इधर आकर एक एक साल या दो दो साल वो उनके पेपर ही नहीं सेट होते। तो ये बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है। हमारी स्टेट पुलिस की नफरी लाख के करीब नियर अबाउट लाख होगी, जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी की जो फौज है वो कन्याकुमारी से ले तक उनका लाखों के हिसाब से नंबर है। तो उनकी जो पेंशन है वो एक डिसिप्लिन तरीके से जब वो पेंशन आते हैं तो 1 महीने पहले उनका वो ड्यू एंड ग्रांट सारा कुछ सेट होकर तो वो उनको पेंशन जब निकलते हैं तो उनको दिया जाता है। तो हमें इधर सालों के हिसाब से आकर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं और परेशान होते हैं। तो लिहाजा ये मैं डीजी साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जाए जो पे को डील करे। और दूसरी बात ये है कि इधर पेंशन के जब आने पर लोगों के साथ लूट खसूट होती है, वहाँ पे OIC और दूसरे तीसरे भाई ये पेंशन के नाम पे है कि भाई आप लोगों का हम जल्दी ड्यू एंड ग्रांट कर देंगे, आप हमें इधर चाय पानी दे जाओ। उधर भी लोगों के साथ लूट होती है। तो लिहाजा इस किस्म के इस सिस्टम को बंद किया जाए। नो वी आर रनिंग इन 21st सेंचुरी और हम ये चाहते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंट सब कुछ जो है साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ना कि लूट होनी चाहिए। और ये लूट भी इन नेग्लिजेंसली ऑफ हायर ऑफिसर DGP की साहब की नेग्लिजेंसी से होती है। अगर ये सिंसियरली अपना ये विंग बनाएंगे और उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी और वो जवाबदेह होगा तो ऐसी लूट कभी नहीं होगी।